जी डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन का केस नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया था। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड केस, जिसमें हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे फ्रॉम ग्राउंड। ज़रा देखिए इसकी डायग्राम कैसी बनेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, उसको पहले डायग्राम में लेबल किया जाएगा। उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि हमने इस केस में सीखना क्या होता है, डेरिवेशन हमने कौन कौन से पॉइंट्स की करनी है। तो ज़रा देखिए बच्चों, इस तरह से है कि हमने एक बॉडी को या लेट्स से किसी फुटबॉल को ग्राउंड से लॉन्च किया है। जब आप उसे ग्राउंड से लॉन्च करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि बॉडी इस तरह के पाथ में मूव करेगी। और आप देखिए इसमें हमने जो इसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, हमने जस्ट बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है इस तरह से। जस्ट हमने बॉडी को लॉन्च किया है ये इनिशियल वेलोसिटी देके, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा सबटेंड कर रही है। लेकिन बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था कि आपको ये चीज़ें पहले मैंने गाइड की हुई हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आप पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए हमने बॉडी को एट सम एंगल थीटा इनिशियल वेलोसिटी वी से लॉन्च किया है, और हमारी ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है। एक वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो बॉडी का अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवा रहा है, और एक वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो इसे वर्टिकली मतलब हाइट की तरफ लेके जा रहा है। और अगर हम इस मोशन को थोड़ा डिटेल वे में देखें तो जरा देखिए इसको एक रफ डायग्राम में देखते हैं कि इस तरह से हमने बॉडी को लॉन्च किया था। अब आप देखिए ये बच्चों जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है। एक वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो बॉडी को स्ट्रेट सामने की तरफ पुल कर रही है, और ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसको कहा जाता है वी आई एक्स। और इसके साथ आप देखिए एक वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो बॉडी को हाइट गेन करवा रहा है, अपवर्ड लेके जा रहा है। देखिए यहाँ पे वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये बॉडी को हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा है, और वी आई वाई ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है जो बॉडी को हाइट गेन करवा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। और आप देखिए यहाँ तक आप देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, जैसे कि हमने केस 1 में डिस्कस किया हुआ है कि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होना, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा। लेकिन आप देखिए स्टार्ट में वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी गेन चूंकि हाइट करती जा रही है तो ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब आप एग्जैक्टली एट मैक्सिमम हाइट पहुंच जाते हैं, इसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल की है। देखिए यहाँ से हाफ लाइट जो हुई है इसकी, इसमें हमने इनिशियल कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और देन हाफ लाइट के बाद फाइनल कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हाइट गेन करवाता जा रहा है, और एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट इसके बाद बॉडी मजीद हाइट गेन नहीं कर पा रही। अब बॉडी का जो इस पॉइंट के ऊपर कंपोनेंट होगा इसको फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहा जाएगा, और ये एग्जैक्टली एट मैक्सिमम हाइट ये 0 के इक्वल हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बॉडी ग्राउंड से लॉन्च की जाएगी तो उसने कुछ सर्टेन हाइट पे जाना होता है, और उस हाइट गेन करने के बाद वो बॉडी डाउनवर्ड आना शुरू हो जाती है। तो एग्जैक्टली एट मैक्सिमम हाइट जो बॉडी का फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ये 0 हो जाता है। इसलिए आपसे अगर ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन में मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड कहाँ पर होगी, तो आप कहेंगे एट मैक्सिमम हाइट। और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ये 0 के इक्वल हो जाता है, और एट मैक्सिमम हाइट सिर्फ एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट बाकी रहता है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसका मैग्नीट्यूड हम सेम लेंगे क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो वी एफ एक्स। अच्छा देखिए इसके बाद अगर आप देखें तो जैसे जैसे बॉडी फर्दर नेक्स्ट मूव करेगी तो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह से ये बॉडी जो है ये डाउनवर्ड फॉल कर जाएगी। अच्छा बच्चों, इसमें ये जो हमारा केस है, लास्ट केस में हमने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए थे। इस केस में हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमने ये देखना होता है कि ये फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, इसी तरह फाइनल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है। और नेक्स्ट थिंग हमने ये देखनी है, अगर इन दोनों वेलोसिटीज को आप देखें तो ये इन दोनों वेलोसिटी का लेट से आप कह लीजिए ये रिजल्टेंट है। तो इस रिजल्टेंट के साथ अगर आप इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को
देखिए तो हमने ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v ट्रेस करनी है और इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, लेट्स से इसको आप एंगल थीटा कह सकते हैं। यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये कौन सा एंगल है? दैट इज द एंगल सबटेंड्स बिटवीन horizontal component of velocity, horizontal component of velocity and VR यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये हमने एंगल भी ट्रेस करना है, लेट्स से इसको आप थीटा कह लीजिए। तो हमारे केस 2 के लर्निंग पॉइंट्स जो हैं ये 4 हैं, इसको अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं। जरा देखिए बच्चों, अगर आपने इनको डिराइव करना है तो इसके लिए आप यूज कर लीजिए सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंग वी एफ इक्वल होता है जी वी आई प्लस ए टी के। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। फर्दर आप देखिए, अब चूंकि हमने जो कंपोनेंट्स ट्रेस करने हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस भी हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी हैं, तो इसीलिए आप ये जो इक्वेशन है इसको दोनों एक्सिस के लिए सेपरेट लिख लीजिए। जैसे अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस लिखें तो ये आ जाएगी वी एफ एक्स इक्वल्स वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। इसी तरह अगर आप इसको वाई एक्सिस में लिखें तो यही इक्वेशन हो जाएगी वी एफ y इक्वल्स वी आई वाई प्लस ए वाई टी। जो जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी के साथ y कॉम्पोनेंट हमने लिखा है, इस तरह फाइनल के साथ a के साथ y, और टाइम यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। अच्छा बच्चों, ये अब हमारी दो जनरल इक्वेशन हो चुकी हैं। अब जरा आप तवज्जो कीजिए, जैसे आपको ये कहा गया था कि ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ये दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है। इसमें एक कॉम्पोनेंट हमारा अलोंग एक्स एक्सिस बनता है, दैट इज वी आई एक्स, और एक कॉम्पोनेंट हमारा अलोंग वाई एक्सिस बनता है। तो अगर आप वी आई एक्स की वैल्यू लिखें, यहाँ पे जनरली लिख लेते हैं कि वी आई एक्स जो है, इसको अगर आप कॉम्पोनेंट्स के कॉन्सेप्ट में चले जाएं और एंगल थीटा है तो वी आई एक्स इक्वल होगा वी आई कॉस थीटा के। और इसी तरह अगर आप वी आई वाई को लिखें तो ये हो जाएगा जी वी आई साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हमने इसकी डेरिवेशन में अप्लाई करनी है। जरा आप तवज्जो कीजिए बच्चों, इसमें जो ए एक्स है, ए एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमेशा जीरो होगा। अगर आप इस वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं तो ये देखिए हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी वी एफ एक्स इक्वल्स वी आई एक्स की वैल्यू जो है आप चलें एज इट इज पुट कर दें और ये वाला फैक्टर हमारा वैनिश हो चुका है। तो ये आपको अगेन से वही केस 1 का जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको मिला था कि जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो बॉडी की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर मिला है कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रहेगी। मीन टू से इसको आप यूं भी लिख सकते हैं वी एफ एक्स, वी आई एक्स की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं तो वी आई कॉस थीटा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। और यहाँ से एक चीज आपको दोबारा से क्लियर हुई है कि अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड वाले केस को सॉल्व करने के लिए जरा आप देखिए वी आई वाई किसकी इक्वल है। अभी मैंने आपको बताया कि वी आई वाई को आप वी आई साइन थीटा के इक्वल लेंगे और ए वाई ये ग्रेविटेशनल पुल यानी कि ग्रेविटी के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू जी के इक्वल। तो इसको आप यूं लिखेंगे वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई एज इट इज लिख दें, ए वाई किसकी इक्वल है जी के, तो जी टी। इसी तरह आप इसको नेक्स्ट सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा। अच्छा, इस केस में एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड से लॉन्च हुआ है और जब ग्राउंड से लॉन्च होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या यूज होगा? नेगेटिव। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज वी आई, मैंने आपको हाईलाइट करवाई है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये बच्चों आपको फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मिल चुका है। अब दो टास्क हमारे अचीव हो गए वी एफ एक्स और वी एफ वाई। नेक्स्ट हमने देखना है रिजल्टेंट वेलोसिटी को। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ट्रेस करने के लिए हम सिंपली जो रिजल्ट यूज करेंगे वो है वी आर इज इक्वल टू एक्स
कंपोनेंट, जैसे हमने कंपोनेंट्स का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करना होता है, वाई का स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, जो मैग्नीट्यूड ट्रेस करने का फार्मूला होता है, सेम यहाँ पे आप यूज करेंगे वी आर इज इक्वल टू, चूंकि रिजल्टेंट हमने लेना ही इन दोनों कंपोनेंट्स का है, फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का और फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का, तो यू कैन सिंपली राइट एज वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा वी आर इज इक्वल टू, वी एफ एक्स किसके इक्वल आया जी, वी आई कॉस थीटा के, तो इस सारे का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई किसके इक्वल है, वी एफ वाई की ये वैल्यू हमने ट्रेस की है, दैट इज वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, इस सारी वैल्यू का स्क्वायर और देन आप इस सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट लिखेंगे, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ वी आर। इसी तरह एक लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारी बाकी है, इसमें हमने एंगल थीटा ट्रेस करना है, दैट इज द एंगल बिटवीन, जैसे आपको यहाँ पर मैंने बताया कि एंगल दैट इज द एंगल सबटेंड्स बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जैसे आप देख रहे हैं फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट के बिटवीन जो एंगल है। एंगल ट्रेस करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इसी तरह वेलोसिटी का x कंपोनेंट। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एफ वाई किसकी इक्वल है, अभी हमने इसकी वैल्यू ट्रेस किया, दैट इज वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, आप इसको लिखेंगे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, इसी तरह डिवाइड बाय वी एफ एक्स, वी एफ एक्स हमने ट्रेस किया है, ये इक्वल आया है वी आई कॉस थीटा के, तो आप इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए, दैट इज वी आई कॉस थीटा। तो इस तरह से आप ये जो एंगल थीटा है ये भी अचीव कर लेंगे। तो ये बच्चों आपका केस 2 वाइंड अप हो गया है। अभी तक हमने 2 केसेस ऑब्जर्व कर लिए हैं, अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। उसमें से पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपको सेपरेटली अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसमें हम सीखने जा रहे हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अभी हम पढ़ेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको आप मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसको आप x से रिप्रेजेंट कर लें। बच्चों जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से लॉन्च करते हैं तो वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होता है, इसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। हाइट की अगर आप बात करें, देखिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इससे आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। तो ये देखिए हमने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से लॉन्च किया और ये इस तरह से मूव कर रहा है। अब आप देखिए हम जो इस वाले केस में ट्रेस करने जा रहे हैं वो ये है कि बॉडी हमारी या जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम कितनी हाइट गेन कर रहा है। मीन टू से हम s या इसको आप h डिस्टेंस कह लीजिए, ये ट्रेस करने जा रहे हैं। अब ये ट्रेस करने के लिए अगेन से आपको कुछ ऑब्जर्वेशन को देखना होगा। जैसे मैंने आपको केस 2 में ये बताया था कि बॉडी इनिशियल कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी होती है टोटल वो 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाती है, और जब एग्जैक्टली ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा हाइट वाले केस का ताल्लुक भी वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ है, यानी कि वर्टिकल मोशन। अच्छा एक चीज आपको मैं और बताता चलूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए चूंकि हम डील कर रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन को, तो जब भी आपने 2 डायमेंशनल मोशन में किसी एक वेरिएबल को स्टडी करना होगा तो देन आपने किसी एक डायमेंशन को कंसिडर करना है। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन इकट्ठी नहीं हम पढ़ सकते, हमने 1 डायमेंशन को सेपरेटली डिस्कस करना होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे सिर्फ हाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमने एक्स एक्सिस वाली मोशन को टोटली इग्नोर करना है।
क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनका ताल्लुक ही वाई एक्सिस के साथ है। तो जरा देखिए इस केस में अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कि प्रोजेक्टाइल गेन कर रहा है, इसको आप यूं लिखेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस covered by the projectile is called height of projectile। इसको हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम का वर्ड यूज किया है। अगर आपको जनरली वो कह दे कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट्स से आप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइट होगी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हाइट होगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट यही है। अच्छा, अब हमने एच या एस डिस्टेंस की डेरिवेशन करनी है। इसके लिए देखिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी अप्लाई करें, कौन सी सूटेबल है, डेटा से हमें पता चलेगा। हमने एस इज इक्वल टू एच ये ट्रेस करना है, और बॉडी आप देख सकते हैं हमने ग्राउंड से लॉन्च की हुई है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये नेगेटिव जी के इक्वल होगा, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आप देखिए, बॉडी को चूंकि लॉन्च किया गया है और बिल्कुल मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो फाइनल वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये जीरो के इक्वल होता है, तो ये भी हमारे डेटा में ऐड हो जाएगा। फाइनल टर्म आप देखिए, बॉडी चूंकि ग्राउंड से लॉन्च की है और हाइट गेन करवाने वाला सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए एक्स कंपोनेंट तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, और वो कंपोनेंट जो इसको हाइट गेन करवा रहा है दैट इज वी आई वाई। तो इसकी डिस्कशन भी होगी, सो यू कैन राइट एज वी आई वाई, और इसको हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि वी आई वाई जो है ये वी आई साइन थीटा की इक्वल है, इसकी वैल्यू भी आप लिख लीजिए। अब जो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कीजिए जिसमें ये चारों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, डिस्टेंस भी आ जाए, एक्सेलरेशन भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो और इनिशियल वेलोसिटी भी हो, तो इसके लिए एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमें सूट कर रही है यहाँ पे, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग हम ये बात जानते हैं कि 2as इक्वल होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। और फर्दर आप देखिए, हम चूंकि वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को आपने वाई एक्सिस के लिए लिखना है, तो 2ay और s हमारा हाइट की इक्वल होगा वी एफ वाई, इसी तरह वी आई वाई। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप देखिए s को h लिखा जाएगा, a y माइनस जी की इक्वल है, इस वैल्यू को आप यूं रिप्लेस करेंगे, 2ay इक्वल है जी माइनस जी के, s को आप h से रिप्लेस करेंगे, वी एफ वाई किसके इक्वल है वो मैंने आपको बता दिया है कि वी एफ वाई जो है ये जीरो के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस वी आई वाई किसके इक्वल है, देखिए वी आई वाई इक्वल है वी आई साइन थीटा के, तो यू कैन सिंपली राइट एज वी आई साइन थीटा और ये इसका होल स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन जाएगा माइनस 2gh इक्वल्स, राइट हैंड साइड पे जीरो फैक्टर जो है वो आप नहीं लिखेंगे, जस्ट माइनस, और ये स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, तो वी आई का स्क्वायर देन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने जो डिराइव करना है वो है हाइट वैल्यू, दैट इज एच। तो एच डिराइव करने के लिए आप देखिए कि नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया, हाइट एच जो है जस्ट इस साइड पे रहने देंगे, 2g फैक्टर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये 2g डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह से आप बच्चों ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने इससे रिलेटेड दो अभी और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने सीखनी है। नंबर वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोजेक्टाइल जब फ्रॉम सर्टेन पोजीशन लॉन्च किया जाएगा एट सम एंगल थीटा, तो ये कितनी देर तक हवा में रहा है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, वो डिराइव करेंगे, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको हमने डिराइव करना है।